केदारनाथ धाम में ई पास की बाध्यता समाप्त होने के बाद यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। ई पास की व्यवस्था के तहत जहां एक दिन में 800 भक्ति बाबा केदार के द्वार पहुंच रहे थे, वहीं अब धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 2000 के पार हो गई है। संख्या बढ़ने के बाद अब भक्तों को लाइन में लगाकर बाबा केदार के दर्शन कराए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का भी धाम में पालन किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में ई पास की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद हजारों यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्त हेली सेवा और पैदल मार्ग के जरिए बाबा केदार की यात्रा कर रहे हैं। बाबा केदार का मंदिर अब भक्तों से भरा पड़ा है। जब तक ई पास की व्यवस्था थी तो एक दिन में 800 भक्ति बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे और उन्हें आसानी से बाबा केदार के दर्शन कराए जा रहे थे। लेकिन ई पास की व्यवस्था समाप्त होने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने से भक्तों को बाबा केदार के दर्शनों के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। मंदिर प्रांगण में भक्तों की लंबी लाइन लग गई है और बाबा के दर्शनों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ई पास की अनिवार्यता समाप्त होने के पहले दिन 2300 भक्त केदारनाथ पहुंचे, जबकि अभी तक 16,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त भगवान केदारनाथ के दर्शन के बाद ही भैरवनाथ मंदिर भी पहुंच रहे हैं और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। मान्यता है कि बाबा भैरवनाथ के दर्शन बगैर केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो फर्स्ट टाइम मेरा विजिट है यहाँ पे। काफ़ी दिन से प्लान बना रहे थे हम लोग यहाँ आने का, लेकिन इस साल ही हो पाया क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कोविड का इशू आ रहा था। चढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आई, मतलब थकान हो गई थी, लेकिन यहाँ आके सारी थकान देखा जब नज़ारे वहाँ पे, सारी थकान दूर हो गई हमारी उनके बाबा जी के दर्शन करके। दर्शन भी अच्छे हो गए यहाँ, मतलब काफ़ी जो भी यहाँ के दुकानदार हो गए उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है लोगों के साथ। बाकी सब अच्छा ही रहा यहाँ पे आके आने के बाद। उत्तराखंड के बारे में सब देख के हैं, नज़ारा देखे आप खुद देख रहे हैं यहाँ कितना अच्छा माहौल है और नज़ारे देख के एकदम बहुत ही फर्स्ट क्लास लग रहा है, देख के एकदम अच्छा। अमन शर्मा नाम है सर, हम जगाधरी हरियाणा से आए हैं और हमने यात्रा कल सुबह शुरू की थी, तो बहुत अच्छा लगा। 8-9 घंटे लगे, लेकिन कठिनाई अभी यही, लेकिन ऊपर आने देखा तो बहुत बढ़िया लगा। दर्शन भी बढ़िया से हुए, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ से। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अस्थायी शौचालयों का निर्माण किया गया है। साथ ही सोनप्रयाग, गुप्तकाशी व फाटा के साथ ही गौरीकुंड से केदारनाथ तक 100 सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यात्रा पड़ावों में मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केदारनाथ में वेंटिलेटर की व्यवस्था मौजूद है। बेस कैंप और केदारपुरी में स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे विभिन्न स्थानों पे पड़ावों में मेडिकल रिलीफ पोस्ट जो है स्थापित की जाती हैं, जिसमें सब जगह पे बेड्स की व्यवस्था है, कॉन्सेंट्रेटर्स की व्यवस्था है, हीटर्स की व्यवस्था है और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड जो है ब्लैंकेट्स वगैरह, इन सब चीज़ों की व्यवस्था है। पूरी दवाइयों की व्यवस्था है, वहाँ पे स्टाफ की तैनाती भी की गई है। तो पूरे ट्रैक रूट पे 6 से 7 जगहों पे इस प्रकार से लगाया जाता है। उसके अतिरिक्त केदारनाथ पे एक हमारे पास आईसीयू बेड संचालित वेंटिलेटर उपलब्ध है वहाँ पे, और पूरा अस्पताल की 2 अस्पताल इनफैक्ट, एक बेस कैंप में और एक दूसरा केदारपुरी में, तो 2 अस्पताल फुल फ्लेजेड वहाँ पे पूरे स्टाफ के साथ संचालित किए जा रहे हैं। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास रिपोर्ट।